हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर। और मैं सुनील सर आया हूँ आपके लिए लेकर के वाईफाई स्टडी पर लाइव टेस्ट। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ कि निखर कर सामने आ रहा है। तो लाइव टेस्ट की इस परंपरा को लगातार आप जिंदा रखेंगे। पहले हम टेस्ट पे चलते हैं, बीच में उसकी बात बाद में करेंगे। सारी चीज़ों की बात हम इन सारी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहला टेस्ट आपके लिए। आपको इसका बताना है वर्ड क्या है। वन वर्ड। क्लोज या कन्फाइंड प्लेस का डर है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक्स्ट, फियर ऑफ टेलिंग लाइज। ओके। अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर, किसी पैसे वाले के लिए वर्दीधारी, है ना। अ पर्सन एम्प्लॉयज एज अ कार ड्राइवर, कई बार इसमें आता है यूनिफॉर्म। इन यूनिफॉर्म भी आता है, इन यूनिफॉर्म। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, वॉकिंग इन स्लीप। चलिए, ये हो गया आपका। चार क्वेश्चन ये हो गए, पांचवा क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग। चलिए, अब हम चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ये अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना आपको, ठीक है ना। चाहिए जो डॉट लगा हुआ है उस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अंडरलाइन पार्ट में क्या आएगा बताइए। कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। याद रखिए, आपको 15 में से कम 11 या 12 नंबर लाने हैं, तब जाकर के आपका असेसमेंट रैंक जो है वो 100% रहेगी टॉपर्स की लिस्ट में, ठीक है। ये एक और असेसमेंट आपका इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट कीजिए इसको आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। ये लास्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए अभी। अंडरलाइन है, फॉर को इम्प्रूव करना है, किस पार्ट से आपको देख करके एक क्वेश्चन। द ट्रेन वॉज लेट फॉर 15 मिनट्स। चलिए, सिनोनिम बताने अब आपको। इसका सिनोनिम क्या है? सिमिलर। प्लीज ध्यान देंगे, सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। सिमिलर बताना आपको। आंसर मैं बताऊंगा सारे के सारे आपको, और बताऊंगा नहीं, एक्सप्लेन करूंगा आपको एक एक वर्ड। नेक्स्ट, इसका भी सिनोनिम बताना है।
चलो, सिनोनिम, ये लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का। नहीं, और दो क्वेश्चन आएंगे आपके, फटाफट इसका सिनोनिम बताना है। चलिए, सिनोनिम बताइए एमिट का। चलिए, लास्ट क्वेश्चन गलीबिलिटी का, आपको सिनोनिम बताना है। चलिए, क्वेश्चन पूरे हुए आपके। अब इसको अगर आंसर में कन्वर्ट करते हो जैसे आप मेरे साथ, तो क्या होगा। अब चलते हैं अपन आंसर की तरफ, ठीक है ना। आंसर की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं, अभी इवेंट्स जो मेरे चल रहे हैं, उन इवेंट्स को लेकर के, है ना, 11 बजे अगर आप कोई प्रोग्राम देखते हैं तो आपको 4 बजे भी देखना चाहिए और आपको 9 बजे भी देखना चाहिए। ये भी पीएम है, ये भी पीएम है, और ये जो है ये एएम है, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड आपने महसूस किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करें आप, और ऐप परचेज करके देखें आप, है ना दोस्तों। 5-6 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। आपके एवरेज 18 या 20 रुपये डेली के खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं पता है डेली 100 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल रही है यूट्यूब वीडियो के अलावा, और सबके डाउट्स के आपके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मेल आईडी मिलेगी आपको, है ना। मेल आईडी के अलावा व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप अपनी आईडी के हिसाब से मुझे कंफर्म कर सकते हैं, और सिर्फ इतना बता सकते हैं कि सुनील सर मैंने कोर्स परचेज कर लिया है, ये मेरी आईडी है ना, और ये मैंने लगा दी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, नील10 NIL नील, सुनील का जो नील है ना, नील10, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, देख लीजिए आप प्लीज़। ये कोड आपको लगाना है, नील10 लगाए कोड परचेज करेंगे तो आपका जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले 6000 क्वेश्चन में आपको विथ एक्सप्लेनेशन अलग से तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपको बेनिफिट किस पे मिलेगी, या तो ईमेल आईडी पे मिलेगी या व्हाट्सएप पे मिलेगी, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, नील10 लगा करके और रेफरल कोड लगा करके आपको कोर्स परचेज करना है। जैसे आपने इंग्लिश का कोर्स परचेज किया, परचेज करते ही आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट, है ना। 1200 से ज़्यादा आप लेक्चरर्स के, है ना, तकरीबन 20,000 के करीब वीडियो आप जो उस पर देख सकते हो, और एक दो टीचर नहीं, जितने टीचर का आप चाहो उतने टीचर्स का देख सकते हो, जितने सब्जेक्ट्स का चाहो उतने सब्जेक्ट्स का देख सकते हो, ठीक है। तो और ये 2 चैनल आपको पता ही है, इन चैनल का प्रमोशन हम बार बार कर रहे हैं, तो डिफेंस एग्जाम्स पे और लाइव टेस्ट पे, इन पे जुड़े रहिए आप। आइए आपको आंसर बताता हूँ मैं। अ फियर ऑफ क्लोज्ड या कन्फाइंड प्लेस, बंद, है ना, बंद या घुटन भरे कमरे का डर। उत्तर क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया में क्या करते हैं, बंद या घुटन भरे कमरे का ये जो डर है उसको करते हैं। जेनोफोबिया जो है वो इंसानों से डर लगता है, भीड़ भाड़ से। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगता है। पायरोफोबिया जो है फायर यानी कि आग या चिता का डर होता है, या तो फायर का और या एक्सट्रीम टेम्परेचर का। एक्सट्रीम टेम्परेचर, गर्म तापमान का जो डर है या आग का डर है, वो आपका इसमें आता है, किसमें, पायरोफोबिया में। तो सही जवाब आपका क्या हो गया, एग्जैक्टली सी हो गया। फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का डर क्या होता है ना। मिथोफोबिया, जहाँ मिथ को लेकर के भ्रांतियाँ फैलते हैं उसको डर लेकर के जो होता है वो, उसको कहते हैं अपन इंग्लिश में मिथोफोबिया। अच्छी क्वालिटी की डिक्शनरी जो है ना, उसको यूज़ करके साथ में चीज़ों को कंफर्म करना सीखे। लायोफोबिया तो कोई फोबिया है ही नहीं। लेजेंडरी जो है वो पुरानी लोक कथाएं होती है, ऑरिटरी जो है वो आपके भाषण की कला होती है। तो सही जवाब आपका क्या हो गया, ए, मिथोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलेंगे, अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर इन यूनिफॉर्म पर्टिकुलरली फॉर एन इंपॉर्टेंट या रिच पर्सन। फॉर अ रिच पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन में वर्दीधारी ड्राइवर को क्या कहते हैं, शॉफर। वर्दीधारी ड्राइवर को कहते हैं शॉफर। कैवेलियर पैदल सेना, सेना का होता है। वैगनार घूमने फिरने वाला होता है। कैबी जो है वो आपकी किराए की गाड़ी लेकर के चलने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये आपके अलग अलग जवाब हो जाएंगे। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे।
वॉकिंग इन स्लीप, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। हेलुसिनेशन किसको कहते हैं? भ्रमजाल को। हेलुसिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करना प्लीज। हेलुसिनेशन तो भ्रमजाल होता है। ऑब्सेशन किसी का प्रति जुनून होता है। सोमनोबिलिज्म नींद में चलना होता है। सोमनोबिलिज्म नींद में चलना होता है और सोमनोलॉकिज्म नींद में बातें करना होता है। तो ये तो होगा नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर चंडीगढ़। एम आई राइट? अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, किसी काम को करने का तरीका। जैसे कि मर्डर हुआ, जैसे कि बैंक डकैती हुई, रॉबरी हुई, बैंक में हम कोई रॉबरी हुई या कोई मर्डर हुआ, तो इसको ऐसे ही अंजाम नहीं दिया जाता। इसके पीछे एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी होती है। मोडस ऑपरेंडी, और मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है ना, स्पेशल या पर्टिकुलर, कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर मेथड, ऑपरेटिंग मेथड जिसको आप कहते हो, किस काम को कैसे अंजाम दिया गया। तो मोडस ऑपरेंडी जो है वो उसकी, पुलिस को किसी भी डकैती या कत्ल की तलाश में नतीजे पहुंचने के लिए किस चीज़, पुलिस को पहले ये पता लगाना पड़ता है कि मोटिव क्या था और मोडस ऑपरेंडी क्या थी, कत्ल किस उद्देश्य से किया गया, इसके पीछे क्या है ना वास्तविकता थी, इसमें इसको किस तरह से अंजाम दिया गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है दोस्तों। अवेल्ड का मतलब मैं पढ़ा के गया हूँ आपको, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो इसके पीछे रिफ्लेक्सिव आरपी आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, और इसके बाद ऑफ आ गया प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जवाब होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और जो जरूरत पड़ती है वो प्रीपोजिशन आ जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कहा था 15 की स्कोरिंग आपको चाहिए। फ्रेंड्स क्या है दोस्तों? प्लूरल है। प्लूरल के बाद वर्ब क्या दी हुई है? आर, लेकिन हमको आर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनमें वर्ब हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। इस किस में है? ये रही दोस्तों, बी पार्ट में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। फटाफट अपने आप की तैयारी को इंतजाम के साथ जाइए। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एक्सक्यूजेस विल नॉट डू। क्या होगा जवाब? इसका जो जवाब देगा मान लूंगा उसको। क्या होगा? फटाफट बताइए। आपने पहले भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मैं बताऊं आपको। इसका जवाब होगा सी। क्यों होगा? देखना जरा, सीखना मुझसे, जरा सीखना। वांट क्या है? क्या है? वर्ब है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो टू, ध्यान से सुनोगे तो टू अंडरस्टैंड क्या है? इन्फिनिट है। टू अंडरस्टैंड क्या है ना? वर्ब कौन सी है ना? इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इन्फिनिटिव वर्ब को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट माने टुकड़ा करना। स्प्लिट का मतलब बोलो ना दोस्तों, टुकड़ा करना। ध्यान से सुनना। इन्फिनिटिव का मैं फिर से बता रहा हूं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब है। इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसमें तो एडवर्ब पहले दे दी, और ये देखो एकदम सही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ, और इसमें टू और फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या घुसा हुआ है? क्लियरली घुसा हुआ है। और इसमें स्प्लिट हो गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें स्प्लिट नहीं है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली। सही जवाब हो गया आपका सी। क्यों और किस आधार पे गलत हुआ? सही हुआ आंसर, इन्फिनिटिव वर्ब को स्प्लिट नहीं किया जा सकता, स्प्लिट होने की वजह से गलत है। तो हमारा जवाब नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है। आई सेट डाउन टू माई असाइनमेंट इंस्टीड ऑफ दैट आई वॉट। इंस्टीड ऑफ दैट तो हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा? इंस्टीड ऑफ दैट नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। डी तो आपका जवाब नहीं हो सकता। फिर तो डी जवाब नहीं हो सकता तो क्या होगा? इंस्टीड ऑफ के बाद में जीरेंड आ सकता है। जीरेंड तो कभी कभार ले सकते हो आप, ये नहीं ले सकते। तो इंप्रूवमेंट तो इंस्टीड को लास्ट में ले आओ। आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, तो ये यहाँ बन गया प्रीपोजिशन। ये सही हो गया आपका, आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड। अब ये एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं हुआ। इंस्टीड ऑफ दैट फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है तो असाइनमेंट है, तो दैट किसके लिए आया? इंस्टीड ऑफ के बाद में प्रोनाउन आ नहीं सकता, जीरेंड आ सकता है, जीरेंड है नहीं इसमें। तो आई वॉच्ड अ मूवी को आप एक काम करो, फुल स्टॉप के बाद पहले ले आओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को,
और इसको जो है इंस्टीड बजाय उसके जो कि एक प्रीपोजिशन है, आप इसको एकदम है ना अलग कर दो, और अलग करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बी डी होगा, बी ए हो जाएगा आपका आंसर। द ट्रेन वॉज लेट। दोस्तों जब भी ट्रेन लेट होती है, टाइमिंग दी होती है, उसके साथ आप हमेशा बाई लगाइए। द ट्रेन वॉज लेट बाई 50 मिनट्स। ट्रेन 50 मिनट के करीब लेट थी। सही जवाब क्या हो गया आपका, सही जवाब हो गया आपका बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। और अगर राइट टाइम होती है तो ऑन टाइम बोलोगे। सही ट्रेन टाइम पर है तो ऑन टाइम है, लेट है तो बाई, बाई के साथ प्लस टाइम, ठीक है। ये हो गया पैटर्न। सिनोनिम या सिमिलर लेना है। किसी से बहुत फरियाद करके, विनती करके, बहुत रिक्वेस्ट करके कोई चीज मांगने को बेग करना कहते हैं। तो बेसीक हो गया आपका, ये वर्ड हो तो बेसीच करना मीन्स बेग करना। सही जवाब हो गया आपका डी फॉर देहरादून, राइट। इसमें भी है ना रिक्वेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ कोई चीज़ मांगना, रिक्वेस्टेड डिमांड हो, रिक्वेस्ट के साथ भी कोई चीज़ डिमांड करते हैं। तो डिमांड में अगर आपकी रिक्वेस्ट आ गई बार बार विनय विनती करते हुए, विनती करते हुए, तो वो एक तरह से फरियाद या भीख के रूप में ही मानी जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। स्नूज का मतलब होता है नींद, छोटी नींद, जिसको स्नैप भी, इसको इंग्लिश में नैप भी कहते हैं। नैप, नैप का मतलब क्या होता है, छोटी झपकी। तो स्नोर माने तो चीज़ अलग हुई, खर्राटे भरने से रिलेटेड है ये तो, ठीक है ना। ड्रीम, सपने देखने से, रिलैक्स, तनाव मुक्त होने से, ऐसा ही हो गया स्लीप। एक और वर्ड है इसका इंग्लिश, छोटी नींद का एक और वर्ड है इंग्लिश में सियरा। सियरा मीन्स छोटी नींद। नैप जिसको आप कहते हो, कैट नैप, हमें कहते हो ना छोटी दोपहर की नींद। सही जवाब क्या हो गया आपका, सही जवाब हो गया आपका ए फॉर अनाड़ी। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस है इसमें नहीं है। चलो इंसल्ट है, इंसल्ट, इंसल्ट भी नहीं है। लेट डाउन है, लेट डाउन, लेट डाउन भी नहीं है। चलो क्या है फिर, ये लो, इन सब का माँ बाप आ गया, क्या आ गया, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब अपमान, बेइज्जती। सही जवाब क्या हो गया आपका, बी, बी सही जवाब, डिसऑनर। एलिमिनेशन का मतलब खात्मा, इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ाहट, डैमेज का मतलब नुकसान। तो 13 आपका राइट ऑप्शन हो गया। एमिट का मतलब किसी चीज का बाहर जाना। डिस्चार्ज देखो आप कहीं है क्या, डिस्चार्ज नहीं है, होगा नहीं है। डाइवर्ट माने मोड़ना, अपीयर माने सामने आना, डिसअपियर माने छुप जाना, विलुप्त हो जाना। वोमिट, वोमिट माने भी बाहर निकलना, एमिट माने भी बाहर निकलना, ठीक है। आ गया समझ में। एमिट एक और वर्ड है इसका, इजेक्ट, बाहर निकलना या निकालना। इसका एक और वर्ड है इंग्लिश में, इजेक्ट करना, राइट, इजेक्ट। वो भी अपने को दिया हुआ नहीं है, इजेक्ट। चलो कोई ना, सही जवाब। एमिट माने बाहर निकलता, वोमिट माने भी मुंह से बाहर ही निकलता। कुछ तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमको मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा, सी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर कमाने हैं, ठीक है ना। एमिट वर्ब है दोस्तों, एमिट वर्ब है, ये एक वर्ब है ना, ये एक वर्ब है। वोमिट भी क्या है, वर्ब है। एमिट वर्ब को अगर नाउन में करोगे आप कन्वर्ट, तो इसका बन जाएगा इंग्लिश में एमिशन। एमिशन, कार्बन एमिशन होता है ना, जो कार्बन उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं फैक्ट्री वगैरह से, तो वो उस पैटर्न में आ जाएगा। चलिए 15 में, जो बहुत ज़्यादा सिंपल बंदे होते हैं ना, सिंपल, राइट, सिंपल, सिंपल टर्न कहते हैं जिनको, या जो बंदे बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, मीन्स अबोध, ना समझ, या बहुत ज़्यादा सरल हृदय के, सरल किस्म के बंदे, यू नो, राइट। सरल, निर्मल, सरल, निर्मल, निर्मल, निश्चल होता है ना, निश्चल मन के, जिनके मन में निश्चल, कोई छल कपट नहीं होता है, ऐसे बंदे। सही जवाब आपका बी, सिंप्लिसिटी, राइट। श्रूडनेस तो चालाकी, और इसको जोड़ देंगे ग्रेविटी को, रेविडिटी को ना, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। इनोसेंस से जिसको जोड़ते हो आप, एक और वर्ड जो है ना, इनोसेंस, मासूमियत, इनोसेंस, तो उससे जोड़ते हैं, जो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वो बंदे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप मेरे साथ थे, अनअकैडमी पे आइए, मेरे साथ जुड़िए,
ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। एनडीए में 6 तारीख को बैच शुरू हो रहा है मेरा, 6 को शाम 4 बजे अनअकैडमी पे क्लास है ना। और मैथ्स की क्लास अलग है और अपने जीके की क्लास अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास अलग है। तो ये सिलेबस आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, 6-7 हज़ार रुपये की आजकल की तारीख में कोई कीमत है नहीं। 18-20 रुपये रोज़ के, है ना। बदले में आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। 1200 आपका टारगेट होना चाहिए, है ना। ऑन एन एवरेज मंथ में आप विजिट कर सकते हो, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 20,000 रुपीज़ की वैल्यू करके ऑन एन मंथ। अगर 6 महीने की कोर्स आपने लिया तो ये वैल्यू आपकी 1,20,000 के ऊपर आएगी। प्लस टीचर के पर्सनल कांटेक्ट में रहोगे, रात को 10 बजे भी सवाल भेज सकते हो, है ना। मेल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन बताना, ये पैटर्न जो है इसमें क्या राइट और क्या रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सुनील सर के साथ आप जुड़े हुए थे। देखते रहिए, एग्ज़ाम पे कायम रहिए और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मुलाकात करता हूँ आपसे, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।